बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख है 20 अप्रैल 2025, समय हो गया है 07 PM। तो भैया ऐसा है, तो हमारे सीजीओ कॉम्प्लेक्स में बैठे हुए ना रविंदर साहब, मैं उनके लड़के से बात कर रहा था। वो आज कह रहा था, उनका लड़का कह रहे यार हितेश ऐसा है, कह रहे यार पापा कह रहे थे कि यार उसे समझाया यार कुछ ज़्यादा ना कर दे वहाँ पे मैदानगढ़ी थाने वाला जो मामला है। मैं मुझे क्या कह रहे हो सर, मंजीत को समझाओ। मैं डीजी हूँ, मैं डीजी हूँ, ठीक है, डायरेक्टर जनरल, और आईबी के अंदर जो है के अंदर भी डीजी हो गया हूँ, और पुलिस में कमिश्नर रैंक पास किया हुआ है, और ये कांस्टेबल है। वो ये कह रहे कि यार उस दिन जो है ना थाने में, कह रहा मैं 2 स्टार खड़ा सामने, तो डीजी को नहीं पहचानता। तो मुझे पता है ना मैं इतना चौड़ा कैसे हो गया। मैं यार अगर मान लो सिर्फ सिविल डिफेंस की बात होती, हाउस फायर पार्टी की बात होती, तो मैं भी चुपचाप खड़ा होकर हाँ जी सर थैंक यू वेरी मच, हर गाली पे थैंक यू बोल रहा होता ना, हर गाली पे थैंक यू बोल रहा होता, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ऐसे ही थोड़ी चौड़ा हो गया। डीजी ऑफिस में बैठा हूं। अच्छा चलो मान ली बात नहीं हूं, जाएगा कहां, जाएगा कहां? उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, नियम है। कितना ही बड़ा पुलिस ऑफिसर बन जा, आएगा डीजी ऑफिस के अंडर ही, आएगा डीजी ऑफिस के अंडर। कितना ही बड़ा आदमी बन जा तू भारत में, आएगा डीजी ऑफिस में ही। और बेटा मैं तेरी डी खोल के बैठा हूं, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। बस मैं कह रहा हूं भाई तू कीर्ति चक्र ले ले, शौर्य चक्र ले ले, अशोक परमवीर चक्र ले ले, तेरी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी खोल के मैं बैठा हूं। हितेश मंडल पता है क्या कह रहा आज, ये कह रहा है इसको बोल अपने बाल वाल ठीक कर ले, मुझे कह रहा है खानदान तरस जाएगा तेरा बेल्ट सर्विस में आने के लिए। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की ताकत इतनी होती है। मैं ज्यादा कुछ नहीं करता। रविंदर जी कह रहे यार हितेश तू कुछ ज्यादा मत कर दियो, मैं क्यों करूंगा? कोई हो तू, कोई हो। करा ये यो आईबी और रॉ वाले ज्यादा बन रहे, करो वहां तो थूक थूक के चाट रहे। अच्छा जी मैंने फीड चला दी, मैंने वीडियो दे दी, मैंने कहा सुरेंद्र जी सुन लो, हिम्मत देखो इसकी। कोई बात नहीं, कहते हैं ना बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। आओ बेटा, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी मैंने खोल दी इन सब की। तू कुछ कर ले, तू भाई मैं कह रहा हूं अपना सर कटवाने को भी तैयार हो गया हो ना अगर भारत सरकार के लिए, तेरी डी बंद नहीं होती। पागल बोल रहा है ना मुझे, मुकेश नाम है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी मुकेश की, उसके यार दोस्तों की, उसके जज की, केपी सिंह की, एसएचओ की, अजय की, मंजीत की, हाँ जितने थे, जो जूता दिखा रहा था वो, जिसने गर्दन पकड़ी, कॉलर पकड़ा, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। पागल समझ रहा तू मेरे को? चल मान ली बात तेरी यार, बेवकूफों की तरह घूमता रहता हूं, कुछ भी नहीं हूं, बैठा हूं मैं। आएगा तो ऑफिस ही। यही बात मैंने इनको कही थी, गोंदिया जी को। मैं गोंदिया जी चिंता नहीं है, ये मेरा घर है ना, देख लिया है ना, तो आसानी से आता है जाता है। कोई भी बकवास कर रहा है, कुंडू बकवास कर गया, वो डेंगू वाला बकवास कर गया। अच्छा भाई जाएगा कहां? डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। और जब हितेश डी खोलता है ना किसी की, तो बेटा बचाने वाला कोई बाप पैदा नहीं होता धरती पे। अब तू बच के दिखा, अब बच के दिखा। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, मंजीत नाम है, उड़े से कड़ा से पड़ा से, कोई हो। अगर मैं जीएमआर पे आया, तूने चेक किया ना मेरा, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी खड़ी है तुम्हारे सामने बेटा, बाप खड़ा है बेटा, बुला ले तू। मैं कह रहा हूं राष्ट्रपति भवन को बुला ले, अगर तेरी डी बंद करा दे तो। करा यो है ना तुम्हारा डीजी, मारे अंडर है थाना हमारा। मोदी ने पता है क्या किया, 2 मिनट के अंदर थाना ही खत्म करके चलता बना। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कह दिया थाना नहीं है, मैदानगढ़ी है।
अब ले ले, इतनी पावर तो है प्रधानमंत्री कार्यालय की। बाकी काम हम कर देंगे ना बेटा। कहाँ ट्रांसफर हुई है? बीएसएफ में, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बेटा। नहीं, गाली किसने दी थी? ये मेरा स्टाइल है, ये मेरा स्टाइल है। हाँ, ऊपर वाले की ना, ऊपर वाला, ये नहीं जो किराएदार नहीं, ऊपर वाले की लाठी की मार में आवाज नहीं होती। जब हम मारते हैं ना आवाज नहीं आती। और कैसा लग रहा है? और मुस्कुराता रहियो देख। हाँ एकदम ऐसे मुस्कुराते रहना। मैं जितेंद्र को समझा रहा, जितेंद्र से फालतू बोल गया। अरे बहुत सीनियर है यार, सुमेर सिंह वगैरह मेरे से तो बहुत सीनियर है। ठीक है, रैंक अलग है, रैंक मेरा है, पर सर्विस में सीनियर है सुमेर सिंह। कहाँ जाएंगे बच के? मेरा ऑफिस है ना 106 नंबर। कैसे भाई? हंसते रहना, ठीक है एकदम। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी केपी सिंह जी पूरी जिंदगी बंद नहीं होती। मेरे अंडर है ना। गाली किसको दी है? सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चलता है यहाँ। सुप्रीम कोर्ट को क्या मतलब कह रहे? डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, ठीक है। क्या बोला आईबी को? करा मैं तो सोच रहा 10-20 और ले चलू इसकी आके गैल। अच्छा, ओ मंजीत का यार दोस्त तो दूर ही रहना बेटा। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, पता है इसमें होता क्या है? कहीं से भी कभी भी उठा लिया करेंगे तुझे। कहीं खाना भी खा रहा होगा ना, चल बे, बुलाया है। भारत सरकार के 40 डिपार्टमेंट जांच करेंगे। दिल धक धक करने लगा। बहुत सुनते हो बेटा फिल्म एक्ट्रेसेस की। बुला ले अब अमिताभ बच्चन को, बुला ले नाना पाटेकर, बुला ले ना। और तेरी डी बंद करा दे तो बुला ले माधुरी दीक्षित, बुला ले ऐश्वर्या राय, तेरी डी बंद करा दे तो। हाँ बे, सावंत नाम तेरा। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, बैठे ही ऐसी। और सुन, परमानेंट डीजी हूं। हाँ परमानेंट बेटे। तू अपनी ताकत दिखा अपनी कुर्सी से, मैं अपनी दिखाता हूं। और देख मजा। तू मेरी ताकत देख ना, कौन अमान, किंग सलमान की नहीं चलती। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, आराम से बैठो सर, आराम से। कहीं चाय पानी भी पीता रहे ना, हाथ से लेके बेटा इसे यहीं छोड़ दे। इंक्वायरी में बुलाया, आजा जांच होगी बेटा। चल सोते हुए ना बेटा। हाँ तेरे पिछवाड़े लात पड़ेगी, चल खड़ा हो। तू जानता नहीं है डी होती क्या है। हाँ अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ था, जबरदस्ती लौंडे लेके आ रहा है। मंगल बाजार वाली जांच कहाँ गई? कौन कौन शामिल है उस जांच को दबाने में? हाँ बेटा, ये हाइड्रोन्यूक्लियर बम की जांच चल रही है। जब मैंने वीडियो बना के दे दी, मीडिया किसने रोका? मीडिया किसने रोका? मनोज गुप्ता। मैंने पहले ही कह दिया था उनको, अंकल जी को, सामने बैठे थे। मैं कहा जी आपकी नौकरी तो है पर इसकी नहीं है। मैं वो उन्होंने जैसे ही कहा करे यार ये तो आईबी में है, मैं अब ठीक है। मैं पटाख से जो है ना, उन बैठे थे, मैं उनके पैर दबा रहा अंकल जी के। मैंने कहा अंकल जी अब आपने सही किया, ठीक है। मैंने कहा अब आपकी नौकरी तो यार इसकी नहीं है, पर मनोज गुप्ता की। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी मनोज गुप्ता जी, विनोद गुप्ता जी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। गाली नहीं देनी ना, ये मेरा स्टाइल है। पता कर लो मैं डीजी हूं या नहीं हूं, जिस मर्जी को बुला लो। तू जहां जहां चलेगा मेरी फाइल का साया। ये चौड़े हो रहे,
इतना नहीं बोलते भाई, वर्दी में है ना, इतना नहीं बोलते। हर शब्द के पैसे देते हैं हम, कीमत होती है हर शब्द की। इतना नहीं बोलते जितना बोलते हो तुम लोग। डी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी मैंने खोल दी। मैं कह रहा था गोंदिया जी को, मैं गोंदिया जी डीजी हूं, जाएगा कहां? आएगा तो यहीं। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी खोल दी। अब जरा दरवाजा नॉक करियो, बदतमीजी करियो। अब लेके आवे इसको भी, कौन है ये डेंगू वाला। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बच के दिखा दे, कौन कौन शामिल है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने असोला की डील क्लियर कर दी, तुम कौन हो? फर्स्ट, मैदानगढ़ी थाने पे पहला चार्ज है। मैदानगढ़ी थाने के सभी पुलिस ऑफिसर असोला की डील में अवैध भू माफिया के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चार्ज नंबर 1। चार्ज नंबर 2, बड़ा खतरनाक चार्ज है ये। पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं ये लोग। चार्ज नंबर 2, वाया कंपनी अमान। यस, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। नहीं मंजीत, नहीं पंगा। तुम गली में घूमने वाले ना कुत्तों से ज्यादा नहीं हो कुछ मेरे लिए। मैं डीजी हूं बे, डीजी। चार्ज नंबर 3, भारत सरकार के सीक्रेट्स और रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग के ऑफिसरों पे जानलेवा हमला प्लान करना। बिल्कुल किया, जानते हुए मंजीत कि मैं डीजी हूं। उठाने आया तू। भारत के अंदर पाकिस्तानी जासूसों की मदद करना। चार्ज नंबर 4। यस, बच के दिखा, बच के दिखा। किससे पूछ के? अमान? कौन अमान? हमें क्या पता। चार्ज नंबर 5, एक ये ऐसा चार्ज है जो बेटा तुम्हारे को ना सोने नहीं देगा। जानते हो क्या है? भारत सरकार के परमाणु कार्यक्रमों और परमाणु ठिकानों की सेंधमारी बच नहीं सकता मंजीत। जब विदेश फाइल बनाता है ना किसी की, तो बच नहीं सकता आदमी। नहीं नहीं, वो रिश्वत उससे छोड़, वो विजिलेंस वाले कर रहे हैं। ये मेरा स्टाइल है। रॉ के और आईबी के ऑफिसरों को ट्रेस करना, उनके सीक्रेट चोरी करना, और उनको मारने की साजिश रचना। चार्ज नंबर 6। डार्लिंग, आई लव यू सो मच, बट प्लीज कीप इन टच। खेल यहाँ से शुरू होता है। मैदानगढ़ी थाना है, डीई है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी मनोज गुप्ता। ये मेरा स्टाइल है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा बच के कहाँ जाएगा। और कितने IAS IPS है? किस किस को पता था हाइड्रोन्यूक्लियर की जांच चल रही है? हैं? हाँ,
जानते हुए कि सामने डीजी खड़ा है, बदतमीजी। अरे अबे तीनों सेनाओं के अध्यक्ष अपॉइंट करता हूं मैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मैं अपॉइंट करता हूं। तुम कौन हो? तुम कौन हो? अब झेल मुझे। उम्र से मिला रहा है बेटा, पूरे घर परिवार को देश निकाला दिलवाऊंगा, अभी नहीं, चिंता ना कर। 48 पानी का टैंकर सरेआम जैशे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन चल रहा है यहाँ तो। जिसकी भी भाई साहब ऑर्डर सुन लिया उसी को फोन कर रहा है मंजीत, आज तेरे को मारने के ऑर्डर दे रहा है यो। टिप नॉक करेगा मुझे। अच्छा जी, अगर ब्राइटनेस ठीक नहीं हुई, एसपीजी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी मैंने खोली है बेटा, एडी रगड़वा दूंगा एक एक की, एडी रगड़वा दूंगा एक एक की, ठीक है? तुम जानते नहीं हो कौन हूं मैं, ठीक है रविंदर जी? सुरेंद्र जी काम ऐसे नहीं, ऐसे होता है ना। ना वर्दी कैसे, ना 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 ना, जिंदगी नर्क से भी बदतर कर दूंगा तुम्हारी मैं। गाली किसने दी? वाह भाई वाह, स्ट्रेट चार्जेस है, स्ट्रेट है, सामने दिख रहा है। नहीं आज से जानता तू मेरे को? मेरे बारे में पूरा इलाका जानता है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? किसके कहने पे? कैसे भैया मुकेश? पागल है वो, डीजी नहीं सुनता तू? कहाँ है तेरा जज, कहाँ है? हाँ तेरा जज क्या कहने पे काम करते, पहले जज को लेके आ इसके। और कौन कौन शामिल है तेरे साथ? 215 नंबर कमरा। हाँ भैया, मुचलका किसने भरा था? विनोद गुप्ता। खेल यहाँ से शुरू होता है, और आज के बाद और अभी से जहां से होके निकल गया और वर्दीधारी बेटा स्टंट दिखाया ना, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी खोलूंगा। समझ लो कि तुम्हारे सामने तुम्हारी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी खड़ी है। जो मुझे नहीं पहचानता वो अपने आप को धरती पे मत समझना, खत्म है वो। वीडियो दिखा देना और चुपचाप बैठ के ना टोपी में ऐसे छुपा के देखियो, ठीक है? पोखरण 3 और पोखरण 4 की सिक्योरिटी ब्रीच के लिए अंशदेव रवि और रेनू राय का लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है। माहिरा खान, सारी बात अपनी जगह है, गलती नहीं करना, गलती मत करना, क्योंकि हम आदमी ना थोड़े दूसरे किस्म के हैं। गलती नहीं, लुकआउट नोटिस जारी है। मैडम टेस्ट होगा या नहीं होगा ये बात की बात है। मैं डीजी हूँ, मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं भारत सरकार में ये फाइलें पहले ही क्लियर करके रख दूँ कि जरूरत पड़े कर लेंगे इसरो वाले, डीआरडीओ वाले टेस्ट। क्लियर है सर? सिक्योरिटी पोखरण 3 और 4 तक कर दिया है, आप देखो, भेज दी फाइल राष्ट्रपति भवन। सर एकदम क्लियर है, ये लोग इन्वॉल्व हैं, ये भारत सरकार की ताकत को रोकने में लगे हुए हैं, बस बात खत्म है। होगा नहीं होगा बात की बात है। पोखरण 3 और 4 हमें क्या लेना देना। करके दे दिया, बहुत बहुत एडवांस और स्पीड में काम करता हूँ मैं, मेरा स्टाइल कुछ और है। मैंने देखा और क्या क्या काम पेंडिंग है, मैं ठीक है, मैं कहा हाई स्पीड टनल ट्रेन फटाफट चालू कर भाई। नहीं 3 गवर्नमेंट के टेंडर आ रखे हैं, मैं कहा फटाफट चेक कर, मैगलेव ऑन होनी है भाई। पीएम कोई हो, टेक्नोलॉजी तो लाएगा ना। मैं कहा फटाफट सिक्योरिटी क्लियर करनी शुरू कर, देख कहाँ कहाँ दिक्कत है। ये तो आस्तीन में सांप है, तो आस्तीन में सांप बैठा है। डीजी समझता नहीं है? नहीं, डीजी नहीं समझ में आता डायरेक्टर जनरल कौन होता है।
ये समझाऊं तेरे को मैं अभी? मतलब मैं बेवकूफ हूं, मैं डीजी हूं तो है? हाँ बे, पीसीआर चला रहा, बहुत बड़ा आदमी हो गया तू? कोई डी सबकी। पोखरन 3 और पोखरन 4 के प्रिंट आउट निकाल निकाल करके वायरलेस पे वायरलेस कर रहा है केपी सिंह पाकिस्तान में। आराम से बातें चल रही है आपस में। अमान अमान दिखनी भी नहीं चाहिए मेरे को थानों के आसपास। सरकारी ऑफिस में अगर अमान का नाम भी ले दिया ना तो पैक कर दूंगा एक एक को। अरे यार, हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान से तो हमारे आज के रिश्ते, अफगानिस्तान से। तो ईरान की छोड़, ईरान तो अभी आया है, ईरान को तो अभी 10 साल और लगेंगे। अफगानिस्तान के और हमारे रिश्ते आज के, इजराइल के और हमारे रिश्ते आज के हैं। इतना करोड़ों अरबों रुपया जो है भारत सरकार का अफगानिस्तान में लगा हुआ है, वो हक्कानी नेटवर्क हम कहां मना कर रहे हैं? हम नहीं जानते कौन है ये लोग यार। एक आवाज पे तालिबान से जब बात हो रही थी स्टार्टिंग में कंधार हाईजैकिंग में, तालिबान मेरी खुद बात हुई है, उन्होंने कहा मंडल चिंता ना कर, बाकी यार जो हो गया वो हो गया, बाकी बात बिगड़ने नहीं देंगे। मैं कहा अच्छा ठीक है। फिर भी हमने कहा तालिबान को कि सर देखो मामला ये है, आपका रूट कुछ और है। कर हम जानते हैं यार, और कोई बात नहीं है, पर खैर छोड़, चलता है। पर यार ये बहुत गंदा काम कर दिया पाकिस्तान ने। कह रहा साला हमें और बदनाम हो गए। कह रहा वो तो लोगों की वजह से हमने कंधार में उतरने दिया यार जहाज, और क्या करते, मजबूरी थी, हमारे अपने लोग हैं। कह रहा पर पाकिस्तान ने जो नीचता की हद पार कर दी ना, कह रहा उस दिन तो दिमाग खराब हो रखा है। कह रहा हमको हैरान थे। कह रहा अफगानिस्तान पुलिस भी खड़ी थी, सब खड़े थे, हम लोग भी खड़े थे। कह रहे इसने हमें मरवा दिया यार। कह रहा वहां इस कराची में लैंड करना था जहाज, वहां नहीं करने दिया। कह रहा फिर हमने परमिशन दी, हमारे यहाँ लैंड कर दो। कह रहा हम टेक ऑफ नहीं करने दे रहे थे उसके बाद से। कह रहा जो कुछ भी होना था, जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। हमारे अफगानिस्तान से रिश्ते आज से। अबे डीजी हूं परमानेंट, और आईपीएस रैंक में ना डीजी, नहीं डीजीपी चंपारण हूं मैं। बार बार मैसेज कर रहा हूं डीजीपी चंपारण को बार बार मैसेज कर रहा हूं। बेटा पूरे चंपारण की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी खोल दूंगा आपसे ठीक 1 घंटे बाद। अगर यहां नहीं पहुंचा ना कोई, बाप दादा भी बेटा तरसेंगे, और एक एक को छांट के उठा के फेंक के आऊंगा इंडिया से बाहर। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चंपारण बात कर रहा है तुमसे। मैं चंपारण वालों को कह रहा हूं परमानेंट नौकरी है मेरी, और जिंदगी भर वहीं रहना है मुझे। मैं बार बार चेतावनी जारी कर रहा हूं। मैं कोई उल्टी सीधी हरकत करी बेटा, एक एक को ट्रक में डाल के, सोच ले, एक एक को ट्रक में डाल के डिपार्टमेंटल इंक्वायरी खोलूंगा। कान खोल कर सुन लो सब, ये मेरा स्टाइल है। ये नहीं पाकिस्तान से फोन आ गया तो ये डीजीपी नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता, मारूंगा। और पर मेरा स्टाइल पता है क्या है? मारते कम घसीटते ज़्यादा है हम, और ऐसा घसीटूंगा ना बेटा आप जिंदगी भर, तुम सबको जिंदगी भर याद रखोगे। यार हमारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं अफगानिस्तान में, तो यूएस गवर्नमेंट अपना पैसा लगाने के चक्कर में थी, तो बाद में इनकी और हमारी ठन गई थी। भाई देखो बिजनेस का मामला है, अफगानिस्तान ज़मीन देने को तैयार है। हमने कहा ठीक है भी, तो हमने भी अफगानिस्तान में पैसा लगाने की बात करी हुई है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि अफगानिस्तान में पैसा लगाना ठीक है सर, लग जाएगा, सिक्योरिटी चेक चल रही है। पर कंधार की वजह से इन्होंने जानबूझ के पाकिस्तान ने कर दिया कंधार हाईजैकिंग, जिसकी वजह से क्या कहते हैं अफगानिस्तान के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट में दिक्कत आ रही थी। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्यों दिमाग लगाऊं? तो फिर मैं बार बार चेतावनी जारी कर रहा हूं, डीजीपी चंपारण हूं परमानेंट, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चंपारण परमानेंट हूं। फिर मत कहना मुझे कि सर बीवी है, बच्चे हैं, घर है, परिवार है, बख्श दो। बार बार कह रहा हूं मैं। और कोई आलतू फालतू डीजीपी मैं चेक कर लूंगा इंटरनेट पे, अगर कोई आलतू फालतू डीजीपी दिख गया ना इंटरनेट पे मेरी जगह,
तो सोच लियो। हाँ, फिर ना कहियो मुझे इप्पा पिप्पा ढिप्पा लिप्पा चिप्पा नहीं चलता यहाँ। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चंपारण परमानेंट हूँ, आईपीएस, ठीक है। खाली हो जाना चाहिए घर। साफ बोल दे रहा हूं बेटा, सुनूंगा नहीं किसी की। कोई हो तू, कोई किसी रैंक पे, मैं चंपारण पुलिस को चेतावनी जारी कर रहा हूं। 1 घंटे बाद डिपार्टमेंटल इंक्वायरी खुलनी शुरू होगी। पोस्टिंग किसने रोकी है मेरी? है क्यों वायरलेस नहीं सुना तूने? मुझे कह रहा बाल सही कर लियो मंजीत। छोड़ गया इसको। ना 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 ना, वर्दी कैसे उतारेगा? डिपार्टमेंटल इंक्वायरी खोली मैंने इनकी, बच के जाएंगे कहाँ यार। अभी बकवास करके चला जाएगा, आएगा तो ऑफिस ही मेरे, और मैंने कुछ नहीं करना, मैंने इंक्वायरी खोल देनी है, बात खत्म। मैं बैठा हूँ, मेरे से ज़्यादा बड़ा ऑफिसर है। चल दिखा, चल दिखा, दिखा ना, तू मेरे से बड़ा ऑफिसर है तो। बेटा ये तो दुनिया है, कौन कब किसकी कहाँ मार ले कौन जानता है। अब मेरी बारी, अब मेरी बारी, अब भर ले एफआईआर, अब भर ले एफआईआर। बता यार, 1.5 साल होने जा रहा है, 1.5 साल हो गया मेरा। डीजीपी चंपारण में अपॉइंट हो गया बिहार में। तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार लड़का यार अभी 8वीं 9वीं में आ गया, ये छोटा वाला सबसे। मैंने कहा यार वहाँ वहीं चलते। अब परमानेंट नौकरी दे दी है ना, परमानेंट है, सर्विस टिल देते हैं, आखिरी सांस भी अब चंपारण में ही लेनी है। मैं कहा चल देंगे भाई। मैं कहा पहले मैं जाऊँगा, देख के आऊँगा, मैं फिर वाइफ और बच्चों को ले जाऊँगा। तो मैंने वो जो सरकारी बंगलो है ना वो खरीद लिया। तो यहाँ से टीम गई थी, ये बकवास कर रहा है वायरलेस करके। यो कहाँ से बनेगा चंपारण डीजीपी? बढ़ाता हूँ बेटा, हाथों से खोल। किस किसने लिखा है वहाँ पे? कौन कौन ऑफिसर, किस किस का वायरलेस आया वहाँ पे? फोन किस किस का आया? अबे ओए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भी डी खोल देते हम तो। किस किस का फोन आया ना? मुझे मेरी नौकरी से मतलब है बेटा, मैं चंपारण की सोचूंगा यार, वहाँ रोहतक की सोचूंगा, मुझे क्या मतलब है? मैं चंपारण की सोचूंगा। लिस्ट निकाल सबकी, सबकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी खोल दे। चल भाई, भारत सरकार में एक डिपार्टमेंट और कुछ ऑफिसर ऐसे भी होते हैं जिनको तनख्वाह इसी बात की मिलती है, भाई डी खोलनी है। ठीक है सर, अब आज कमाई हमारी होगी। 1.5 साल पौने 2 साल होने जा रहा है, मुझे जाना है चंपारण। चल देंगे, पहले मैं जाऊंगा रहने। फिल्मी पुलिस नहीं जा रही है वहां पे। अबे चुपचाप आप ना, ऑर्डर पकड़ा चलता बन, जो सिविल में भेज किसी को। मैं कह रहा मंजीत, बाल छोटे कर ले, हीरो मत बनाकर। अच्छा जी। 3 साल बाद 50 की एज हो जाएगी मेरी हंसी नहीं रुकती। मैं मजाक मजाक में 50 की एज होने जा रही है। देखते ही देखते उम्र निकलती जा रही है। तो यार 47 की एज में डीजीपी तो क्या गलत है? सही है। 47 की एज में डीजीपी हूँ, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चंपारण, आईपीएस, यूपीएससी। मेरे से तू तड़ाक कर रहा। आज आ गई फाइल। मैं उस दिन कह रहा, गोंदिया खड़ा हुआ था बगल में, मैंने गोंदिया को बताया सारा किस्सा। मैं कहा भाई साहब आपको पता, वो एनडीएमसी में है और रेवेन्यू में है। मैं कहा ऐसा सा मामला है वो एमसीडी वाले का। कह रहा यार निकाह बोले पैसे पूछे का मामला होगा कुछ। मैं कहा जानता भी है किससे बात कर रही है। मैं कहा भक्के कहाँ जाएगा? मैंने कहा डीजी हूँ मैं, 2 और ऐसा नहीं इकलौता डीजी हूँ मैं। ये मत समझिए पुलिस वाले डीजी मत समझिए मेरे को, कंटोनमेंट में हूँ और इकलौता हूँ, मेरे अलावा कोई डीजी होता नहीं है।
मैं कहा मैं तो डी खोल के बैठ जाऊंगा, अब ले ले सैलरी, अब ले ले। जान बूझ करके वहां से ऑर्डर लिख के, वो डेंगू वाला जो है, वो डेंगू चेक करने आ रहा, जान बूझ के आके दरवाजे पे दीवार पे नंबर लिख के गया ये पट्टा। कितना बड़ा आदमी है भाई, खोल इसकी भी डी। कुंडू है को 4 या 5 बंदे लेके आके बकवास कर रहा एमसीडी वाला। और मैं किसी भी दिन ना दिल्ली में रूटीन चेक पे निकलूंगा, किसी भी दिन एक ने भी अगर बदतमीजी करी, बहुत टाइम दिया मैंने, और एक ने भी बेटा दिमाग में गलत ब्रेन वॉइस पे ली, बचाने वाला बाप नहीं मिलेगा बेटा इंडिया में। वर्दी जो है ना, वर्दी रिपीट कर दूंगा, वर्दी रिपीट कर दूंगा, शरीर में उतरेगी नहीं जिंदगी भर, ऐसा रगड़ूंगा। ड्राइंग पिन देखी है, उससे लगा दूंगा वर्दी शरीर पे, तो जानता नहीं है मैं कौन हूं। मैं उस दिन गया उत्तम नगर, मेरे को स्पेशली यार मुसाद का कॉल आया, मुसाद वालों ने कहा हितेश उत्तम नगर जाना है। मैं कहा ठीक है जी, मैं चला गया। यार वो उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन में मैं जब वापसी में अंदर आ रहा, आते ही बकवास कर रहा है।